हेलो नमस्कार। आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमने बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज़ का शुरुआत किया है अपने चैनल पर। तो बहुत सारे टेस्ट सीरीज को हम अपने चैनल पर डिस्कस करवा चुके हैं। इसी में आगे बढ़ते हुए आज फिर एक टेस्ट सीरीज हमने डिस्कस करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? तो समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए पहला आपका उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, दूसरा हम अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा प्रश्न है, 3 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली अवतल दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? तो इसको आप बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए, उल्टा और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई पर। प्रश्न 3, प्रतिरोध का एसआई मात्रक किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पीयर। प्रश्न 4, परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व हैं तो इनका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, अक्रिय गैस। नियॉन, आर्गन, ये सब जो है अक्रिय गैस होते हैं। अब है यौगिक CH3, CH2 और CH3 का IUPAC नाम क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, प्रोपेन। अब है चूज द करेक्ट एडवर्ब। तो एडवर्ब को, सही एडवर्ब को आपको चूज करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा फास्ट, स्लो, रिपीट और स्लाइट। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फास्ट। अब चूज द कंजंक्शन इन द ऑप्शन। तो इसमें कंजंक्शन को चूज करना है। तो कंजंक्शन आपका हो जाएगा ए। अब है प्रश्न 8, जाति का भाववाचक संज्ञा होगी। जाति का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो जातीयता। निम्न में समूहवाचक संख्या कौन है? कौन है जो समूह में है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, सेना। वह धीरे धीरे बोलता है, इसमें अव्ययी क्या है? तो वह धीरे धीरे बोलता है, इसमें अवयवी जो है धीरे धीरे है। निम्न में से कौन सा अभिकारक ए के स्थान पर आएगा और उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वर्तमान में कितने तत्व ज्ञात हैं जिनमें से डैश प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी टोटल ज्ञात तत्व अभी तक 118 है और उसमें से 94 प्राकृतिक तत्व हैं। प्रश्न संख्या 13 है, डैश के पौधे की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल होता है। तो मेथेनोइक अम्ल किसकी पत्ती में होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा इमली में नहीं होता है, संतरे में नहीं होता है, टमाटर में नहीं होता है, यानी बिच्छू के ब्यूटी जो होता है उसमें आपको मिथेनोइक अम्ल मिलता है। बिच्छू जब डंक मारता है तो उसमें भी मिथेनोइक अम्ल ही पाया जाता है। अब है प्रश्न 14, एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्मित प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती है या झुकती हुई प्रतीत होती है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, मुख्य फोकस। कुछ मशीन में स्नेहक के रूप में तेल का प्रयोग करना उचित नहीं है। तो तेल का प्रयोग करना किस मशीन में उचित नहीं होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कभी कभी मशीन के कुछ हिस्सों में तेल का रिसाव हो जाता है जिससे कार्य प्रणाली में अवांछनीय बाधा उत्पन्न होती है।
अब है प्रश्न 16, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन है? आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व आपका लिथियम ही है। प्रश्न 17, लेड नाइट्राइट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कैंसर है, कैंसर क्या है? तो पहला अनियंत्रित समसूत्री विभाजन है, यही आंसर आपका पहला सही होगा। अब प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां जन्म के समय बड़ी आकार की होती है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ आकार में कमी आ जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, थाइमस ग्रंथि जो होती है वह जन्म के समय बड़ी आकार की होती है और बाद में धीरे धीरे छोटी होते होते 22-23 साल की उम्र के बाद यह गायब हो जाती है। अब है प्रश्न 20, एंजाइम होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज की कमी से किस बीमारी हो जाती है, कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, एलकेपिटोन्यूरिया में। 21 है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एचबीवी वायरस। कौन सा हार्मोन नहीं है? इंसुलिन, एंड्रिलिन, थायरोक्सिन और हीमोग्लोबिन। तो इसमें आपका हीमोग्लोबिन जो है यह हार्मोन आपका नहीं है। इमल्सीकृत वसा का पाचन कहाँ होता है? इमल्सीकृत वसा का पाचन जो होता है इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा, लाइपेज द्वारा। निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है, तो व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण आपका ऑप्शन बी है, सिलिकाम्यता। अब है फीमर तथा फीविया के बीच कौन सी संधि होती है? तो कौन सी संधि होती है फीमर तथा फीविया के? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कब्जा संधि। भ्रूण अनुपस्थित होता है, भ्रूण जो है किसमें अनुपस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये शैवाल में। क्रेब्स चक्र है, क्रेब्स चक्र क्या है? तो 27 का हो जाएगा आपका सी, अपचयन एवं उपचयन दोनों। 28, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? तो ज्वालामुखी विस्फोट, लकड़ी का जलना, ऊर्जा संयंत्र, वाहनों से निकलने वाले धुआं। तो कह रहा है एक प्राकृतिक स्रोत आपका ये हो जाएगा ज्वालामुखी विस्फोट। निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? संतुलित आहार का एक उदाहरण रोटी, चावल और सब्जियां हैं। प्रश्न 30, यदि x का धनात्मक सम संख्या है तो x की पावर 65 माइनस x किससे हमेशा विभाजित होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 30 का डी यानी 6। और इसका डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो हमारे ANP इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करें, हम बता देंगे। 31 का आंसर आपका हो जाएगा बी, 32 का हो जाएगा डी, 33 का हो जाएगा ए, 34 का आंसर हो जाएगा आपका ए। अब है 35, भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सही अवरोही क्रम बताने हैं मृदा विस्तार का, तो 35 का आपका आंसर हो जाएगा बी, पहला जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जो है चौधरी रहमत अली ने किया था। भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? तो भूटान का आधिकारिक भाषा आपका जोंगखा है। अब है प्रश्न 38, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए मॉरिस डी मॉरिस। निम्नलिखित में से किस देश की स्थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? तो किस देश की सीमा जो है भारत के स्थल के साथ नहीं जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी श्रीलंका। नेपाल, भूटान और पाकिस्तान स्थल के साथ जुड़ी हुई है। 40 भारत के कितने राज्य की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? तो भारत के कितने राज्यों की सीमा जो है बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 5। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है? तो मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है कौन सी राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी मेघालय। 42 है गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए लखनऊ। प्रश्न 43 पाइका नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो पाइका नृत्य है यह किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए ओडिशा। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी NR नारायण मूर्ति। निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरित किया गया था? तो फारसी में रूपांतरण जो है किस शासक के समय किया गया था? तो शाहजहां के समय में किया गया था। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है? तो इसका 46 का आंसर हो जाएगा डी जहांगीर जो है बख्ल का युद्ध, यह सुमेलित नहीं है। अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी 13वां जो है शिलालेख सबसे बड़ा था। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है? तो 48 का आंसर आपका डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो कश्मीर घाटी जो है किन दो श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका सी बृहद हिमालय और पीर पंजाल। शून्य आधार बजट की अवधारणा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी पीटर ए पायर। अब है 51 भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? तो भारत का विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण जो है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अब है दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी लॉर्ड ऑकलैंड, महाराज रंजीत सिंह और शाह शुजा। 53 है 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए दौरा किया था। कहाँ का दौरा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी चंपारण का। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? तो पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड, फिर दूसरा हुआ था असहयोग आंदोलन, तीसरा ध्वज सत्याग्रह और चौथा अंत में भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। अब है 55 भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है? तो खरीफ फसल की जो बुआई होती है वह जून और जुलाई में किया जाता है। 56 का आंसर आपका हो जाएगा सी। 57 का जो है आंसर आपका हो जाएगा बी
58 का हो जाएगा डी, 59 का हो जाएगा बी, 59 का बी और 60 का ए। अब है 61, भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2010 में। ये वाला जो चिन्ह है ये वाला 2010 में अपनाया गया था। 62, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषय पर त्रिस्तरीय वितरण का उल्लेखित किया गया है? तो किस अनुसूची में जो है केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय वितरण उल्लेखित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में किया गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 300 का ए। अब है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितने अनुसूचियां थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 2। निम्न में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? तो कर मुक्त अनुलाभ कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा महंगाई भत्ता, भोजन भत्ता और समयोपरि भत्ता, नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण, यह जो है मुक्त अनुलाभ है। 66, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? कौन सा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, अनुभाग 11। 67, भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है यह भारतीय संविधान में आयरिश संविधान या आयरलैंड से। 68 है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है? सबसे कम जन्म दर किस राज्य का है? तो 68 का आंसर आपका हो जाएगा सी, केरल का। अब 69, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार बंधुओं मजदूरी पर रोक लगाता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो कि बेगार बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 23। अब है 70 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, अनुच्छेद 129। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी 356। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। भारत में राज्य विधान सभाओं का चुनाव कौन आयोजित कराता है या करता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, भारत निर्वाचन आयोग। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? तो दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति केल पोल्डू त्यौहार मनाती है? केल पोल्डू जो त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो यह है कोडव जनजाति। 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों का मेजबानी की थी? तो पहले एशियाई खेलों का मेजबानी जो है भारत ने किया था। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष पेश किया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 1950 और 51 में। कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पारंपरिक पोशाक जो है वह फेरन है। अब है प्रश्न,
स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉरपोरेट कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, गुवाहाटी में। अब है नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने नए वाणिज्यिक दूतावास के स्थापना की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिस्बेन में। राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मुगल गार्डन का नाम बदलकर आपको अमृत उद्यान कर दिया गया है। ओडिशा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सुभाषिष तालापात्र। अब है विश्व नागासाकी दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया? तो नागासाकी पर जो है वो बम गिराया गया था कब? तो 9 अगस्त को। तो 9 अगस्त को मनाया गया है नागासाकी दिवस। अब है 85, ए बैग एग मीन्स मतलब क्या हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए बैड पर्सन। चूज द करेक्ट वर्ब, करेक्ट वर्ब को कह रहा है चूज करने के लिए। तो 86 का आंसर हो जाएगा आपका बी, हैज बीन रिटन, यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया हैज बीन रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी इंडिया लिखा गया। चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का सिनोनिम वर्ड बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिफ्यूजल। 88, चूज द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, स्पेल्ट वर्ड गलत जो है उसको चूज करना है। तो 88 का आंसर हो जाएगा आपका बी, इम्ब्रास। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, मैं आज घर पर हूँ, इसका सही आंसर, सही ट्रांसलेशन बताना है। तो 89 का जो आंसर होगा आपका ए, आई एम एट होम टुडे, आज मैं घर पे हूँ। चूज द करेक्ट सफिक्स टू फ्रॉम नाउन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 90, 90 का हो जाएगा बी, यानी। अब है 91 नंबर, क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र क्या होगा? तो क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र होता है CHCl3। एक प्रकाशिक उपकरण X की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो X हो सकता है। तो यह उत्तल लेंस, अवतल लेंस इसमें बताना है। तो 92 का आंसर आपका हो जाएगा बी, या तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? तो किसी वस्तु द्वारा स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्थितिज या विन्यास। स्थितिज मतलब स्थितिज ऊर्जा। अब रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो कौन सा घटक है रक्त का है जो परिवहन करता है? तो 94 का आंसर हो जाएगा ए, प्लाज्मा। 95, वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 331 मीटर प्रति सेकेंड। वाह आप ही आ गए, डैश में अवयव है, इसमें कौन सा अवयव है? तो 96 का 1 हो जाएगा वाह। देवालय शब्द का समास क्या होगा? तो देवालय शब्द का समास होगा, कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा तत्पुरुष समास है इसमें। लूट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो लूट शब्द में जो है वह एरा प्रत्यय लगा हुआ है। 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत आपका मनोवैज्ञानिक कहानी है। अब है कौन सा शुद्ध है, इसमें शुद्ध बताना है। तो हितैषी, हितैषी, हितैषी और हितैषी, तो इसमें शुद्ध आपका हो जाएगा सी, हितैषी। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।